बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, पेज 824 है, स्प्रिंग 23 में आया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, 18 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्रिपेयर द फॉलोइंग यूजिंग द डेफरल मेथड। ये डेफरल मेथड आपने फोकस नहीं करना। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31/12/22 और बैलेंस शीट बनानी है। ASC वाज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 21 और मैं कहाँ खड़ा हूँ 31/12/22 पर। इसका मतलब पिछले साल फॉर्म हुआ था। When a founding member sold a piece of land to ASC having fair value of 4 million for the purpose of establishing a sports club for ₹1 million only। पिछले साल किसी ने अपनी ज़मीन का टुकड़ा दे दिया, 4000 वाली आइटम 1000 में दे दी, क्योंकि 1000 कॉमन है इसलिए मैं 4000 पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब बिजनेस को लैंड कितनी वैल्यू की मिली, 4000। कैश कितना देना पड़ा, 1000। तो इसका मतलब है उसने कितना कंट्रीब्यूट किया, और ये कब कंट्रीब्यूट हुआ, जब क्लब स्टार्ट हुआ। और जब कोई स्टार्ट के वक्त कंट्रीब्यूशन हो तो वो फंड कहलाता है, और ये हमें एसेट की वजह से फंड मिला। तो ये कौन सा फंड हुआ, एसेट फंड। एसेट का नाम बताएं, लैंड फंड। अब मुझे बताएं लैंड कितने से डेबिट हुई, 4000। ऑर्गेनाइजेशन ने कैश कितना दिया, लैंड फंड में कितना लेके जाऊं, लैंड फंड 3000। ये एंट्री कब पास होगी, पिछले साल 1/1/21 और मैं कहाँ खड़ा हूं 31/12/22। बैलेंसेस ऑफ सम एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन 1/1/22। ये 22 का क्या है, ओपनिंग। ये 22 के क्या है, ओपनिंग। कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक के लिए ये क्या है, ओपनिंग। फिर क्या है, फिक्स एसेट अदर देन लैंड। आ जाए, फिक्स एसेट अदर देन लैंड कितना है BD, 6450। फिर क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस। फिर क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, 274। कैश का BD बताएं, 200। इसके बाद एक्रूड एक्सपेंसिव कितने, 860। इसके बाद ये क्या है, पेमेंट्स। फिक्स एसेट के लिए कब पेमेंट की, इंश्योरेंस के लिए, और फिर अदर एक्सपेंडिचर। 3 पेमेंट्स कैश में लिखवा दें। पहली किसके लिए है, फिक्स एसेट डेबिट कर दूं, कितने से, तो फिक्स एसेट को डेबिट कर दिया, कितने से। अगली आइटम क्या है, इंश्योरेंस। कितनी पेमेंट की, 1400। कब तक के लिए की, इसका मतलब 1404 है, 12 महीने के लिए है। कितने महीने आगे, कितना है प्रीपेड, इसके बाद अदर एक्सपेंसेस के लिए कितने पे किए, 27। एनुअल मेंबरशिप फी फॉर ईयर 21, 22 एंड 23 आर 8, 10 एंड 12। 21 के लिए 8, बस 8 कहीं क्योंकि 1000 कॉमन है। 22 के लिए और 23 के लिए। However, members joining in second half of the year are charged only half fee for, यानी कोई मेंबर सेकंड हाफ में आता है तो उसे पूरे साल की फी चार्ज नहीं होती, बल्कि ईच मेंबर इज रिक्वायर्ड टू पे द मेंबरशिप फी फॉर द एंड द एट द टाइम ऑफ
इसका मतलब हर आने वाला 2 साल के पैसे दे रहा है। अगर वो साल के पहले हाफ में आता है तो इस साल का भी पूरा देगा। अगर इस साल के सेकंड हाफ में आता है अगले साल का पूरा देगा। ठीक। द नंबर ऑफ मेंबर्स एडमिटेड ड्यूरिंग द ईयर 21 एंड 22 आर 21 में, 22 में। 21 में जो पहले हाफ में आए इन्होंने 21 का पूरा दिया। 21 के एंड में 22 वाला इन एडवांस हो गया। 21 के दूसरे हाफ में जो आए उन्होंने दूसरे हाफ की वजह से 21 का हाफ दिया, 22 का पूरा दिया। तो 21 के साल के एंड में 21 वालों ने 22 वाला पूरा दिया हुआ है और वो हमारे लिए इन एडवांस है। और 22 में खड़े होकर 22 और 23 का दिया। 22 में किसी वक्त भी आया 23 का तो उसने पूरा दिया, तो वो 22 में खड़े होकर 23 के लिए इन एडवांस है। तो 22 में खड़े होकर 21 वालों ने जो 22 का दिया वो इन एडवांस है। 22 में खड़े होकर 23 वाला जो आया है वो 22 के एंड में इन एडवांस है। ओके। 21 में जो आया वो 21 में आया रिकॉर्ड होगा, जो 22 में आया वो 22 में आना रिकॉर्ड होगा। 21 वाला तो 22 में नहीं आया ना, तो 22 में आया भी रिकॉर्ड। अब 1 बाय 1 चलते हैं आराम से, ध्यान से। मेंबरशिप फी में आऊं 22 के शुरू में खड़ा हूं तो आप मुझे कहेंगे अंसारी साहब 21 के 2 तरह के लोग थे। पहले हाफ वाले कितने थे? 100 और दूसरे हाफ वाले 200। दोनों ने हमें दिए भाई, दोनों ने हमें दिए 8। किसके लिए? 22 के लिए। यही तो पढ़ना है। किसके लिए? 22 के लिए। ये 21 के एंड में जो आए हुए हैं ये 22 के स्टार्ट में ओपनिंग इन एडवांस है। कितने बने? 33 टोटल ही है। अब जरा ध्यान से, जी 21 का भी देंगे और 22 का भी देंगे। जो 21 का दिया वो तो 21 में इस्तेमाल हो गया, तो 21 के एंड में कौन सा इन एडवांस है? 22 वाला। तो 22 वाला लगा दिया। 22 का रेट क्या है? तो ये 8 कौन लिखवा रहा है? पहले डिसाइड कर ले, बीबी मैंगो खा लो। 21 के मेंबर बताएं आराम से। अब आराम से बताना। 21 के मेंबर और दूसरे हाफ वाले दोनों ने 22 के पैसे दिए, तो 22 के हिसाब से देंगे। 22 का रेट बोले, 22 का रेट बोले। आंसर 40। इन्होंने जो 21 के लिए दिए वो 21 में कमाई में चले गए, वो इन एडवांस नहीं है। अब 22 में 2 तरह के लोग हैं। एक पहले क्वार्टर वाले, पहले क्वार्टर वालों ने 22 का पूरा दिया, दूसरे क्वार्टर वालों ने 22 का हाफ दिया। 22 के पहले क्वार्टर वालों ने 23 का पूरा दिया, 22 के दूसरे क्वार्टर वालों ने। मजेदार टॉपिक है, बंदे को 1 मिनट में। थैंक यू। क्या मसला था? मुझे दिखाना है यार कैसे करना। अब बोलो भाई, कितने मेंबर? 220। इन्होंने 22 का क्या रेट दिया? पूरे का कोई डिजिट तो होगा पूरा। ये हलवा पूरा आ रहा है भाई, पूरा। ये कौन है? 105 ना कहें। 10 का 50%, 10 का। अब इन्होंने 23 के लिए दिया तो 23 का पूरा रेट। 105 ने 23 का 12। अब बोले सारा। जी 6625
अब आए 22 में खड़े होकर 23 का जो आया है वो एडवांस है, वो ये है, ये और ये 220 ज़रब 105 ज़रब, बोलो अब ये बता दो। 6,9। अब ये जो आया है यहां लिख दो, कैश डेबिट और मेंबरशिप फी। ओके ओके। इसके बाद क्या है, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड इस साल, कौन से साल, एक मेंबर ने 14 लाख दिया और क्या कहा है, ट्रैक्टर खरीद लेना। ट्रैक्टर एक, तो इसका मतलब फंड आया एसेट के लिए, और कब खरीदा जाएगा, इसका मतलब 22 में। आने की एंट्री पास करें, कैश डेबिट एसेट फंड क्रेडिट, मशीन कह दें, व्हीकल कह दें, ट्रैक्टर व्हीकल होता है, व्हीकल फंड क्रेडिट कितना, 1400 आया है। आया है तो कैश में लिख दें, कैश डेबिट और व्हीकल फंड क्रेडिट कितना, एक और मेंबर ने 1100 दिए और कुछ नहीं कहा, क्या कहा था, जनरल फंड सिर्फ कब होगा, स्टार्ट में। स्टार्ट कब था, 21 में, तो ये तो 22 है, तो किसी ने पैसे दिए और ये हमारी डोनेशन इनकम है ना। उसने एक्सपेंस का वर्ड किया वरना एक्सपेंस फंड होता, ना एसेट का वर्ड बोला वरना एसेट फंड होता। शुरू में नहीं आया, अगले साल में आया, इसलिए जनरल फंड भी नहीं है। तो कभी भी सब्सीक्वेंटली कोई पैसा आए, उसके साथ ना एसेट का वर्ड हो, ना एक्सपेंस का वर्ड हो, ना लेगेसी हो, तो वो हमारी उस साल की इनकम है, उस साल की इनकम है। लिख लें डोनेशन इनकम, कैश डेबिट डोनेशन इनकम क्रेडिट कितना है, डोनेशन इनकम 1100। जिस साल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुई उस साल आए तो जनरल फंड, बाद में आए एसेट का नाम हो तो एसेट फंड, बाद में आए एक्सपेंस का नाम हो तो एक्सपेंस फंड, बाद में आए कुछ ना हो तो इनकम, डोनेशन इनकम, कंट्रीब्यूशन इनकम, मेंबरशिप इनकम, ज्वाइनिंग इनकम, एडमिशन इनकम, कुछ भी कहें बस इनकम है। पैनाडोल नहीं बच्चे, एक पैनाडोल है किसी के पास, तो ये थैंक यू बच्चे। ओके हो गया भाई, आगे आ जाए। ये बच्चियों बातें नहीं प्लीज। 1 अप्रैल 21 कौन सा साल है, पिछला साल है। एक एरिया किराए पे दे दिया कैंटीन वाले को कि क्लब की कैंटीन भी चलती रहे। उसने कहा भाई साहब अभी तो क्लब स्टार्ट हुआ है, ग्राहक तो है नहीं, मेंबर्स तो है नहीं। आपने कहा किराया 840 होगा साल का। कब दिया, पहला ईयर एंड कब हुआ होगा, कितने महीने,
9 महीने, तो 9 महीनों के लिए कमा लिया, 9 महीनों के लिए, 9 महीनों के लिए। आगे सुनना, हाउ एवर टू फैसिलिटेट द टेनेंट, किराएदार को सपोर्ट करने के लिए क्या कहा कि भाई कैंटीन तू लगा ले, किराया दे दी 2 साल का 23 में, किराया अभी हमसे एग्री कर ले, लेकिन लेंगे कब? 23 में। तो 21 में कितना कमाया, आया कितने महीने का? गोली मार दो मुझे। हाँ, तो फिर यार कैसे कह रहे हो 12 महीने का आया? भाई साहब ये तो फिर मजेद की बात ना हुई ना यार, ऐसे तो फिर जीने का हक ही नहीं है मुझे। जो अभी भी तुम कहो कि यार कमाया 9 महीने का, आया 12 महीने का, अंसारी तो दफन हो जा। कमाया कितने महीने का? 21 में आया कितने महीने का? कोई नहीं आया। 22 में कमाया, आया कोई नहीं। सारे का सारा कब आएगा? भाई ध्यान से बोला करें, क्योंकि क्लास में स्लिप ऑफ टंग गलत है तो इसका मतलब है आप पेपर में भी पहले गलती करेंगे फिर सही करेंगे। अगर क्लास में ही सही बोलेंगे सोच के तो फिर इंशाल्लाह पेपर में भी पहले सोचेंगे फिर लिखेंगे। और ब्लैंको करने का टाइम नहीं होता पेपर में, पेपर में वापसी का रास्ता नहीं है। ठीक, अब दोबारा सुने, किराए पर कब दिया? कितने महीने का कमाया? 21 में आया, 22 में कमाया, आया, सारा कब आएगा? अब अगर मैं इनकम को कहूं तो ये रेंटल इनकम है। अब मुझे बताएं मैं कब का लेजर बना रहा हूं? 21 में कितना कमाया, आया, 21 के एंड में रसीवेबल, किराया साल का कितना है? तो 9 महीने का 600, इसका मतलब साल शुरू हुआ तो पहले से रसीवेबल था। ये जो रसीवेबल है इसका कमाया कब है? ओए यार, यार वो हुआ ना बीमार, तो 3 दिन नहीं आए ना, तो सऊद मौजूद था। मैं हुआ ना बीमार खुदा ना खास्ता, तो हीरो आके उसने तुम्हें मशीन पे शुरू कर देना और तुमने पीछे कहना ओए, तो इसलिए तंग ना करो मुझे, ठीक है? तंग नहीं करना। अब दोबारा सुनो, 21 में कमाया कितना? अच्छा एक बात को 6-6 दफा क्यों बोलता हूं? खोपड़ी में बैठ जाए, लेकिन तुम खोपड़ी खाते नहीं हो, तुम तो पाए खाते हो। तो भाई आज से सीरी खाना शुरू कर, कोई मगज खाना शुरू कर। मगज का क्या रेट है बेटा? मगज बहुत महंगा कर दिया यार, ब्रेन मसाला बहुत महंगा कर दिया इन्होंने। इकट्ठा कर लिया था आपने? चलो पड़ोसियों की भी सीरी फिर आपने ही ले ली थी। चलो भाईजान, 21 में कमाया कितना? आया कितना? 21 का बकाया कितना? 600। 21 का कमाया कहाँ है? 21 में है, 23 में कहाँ है यार? 21 का कमाया 21 में रिकॉर्ड हुआ होगा, हम कब का कमाया लिखना चाह रहे हैं। रट्टे नहीं लगाने, पहले लॉजिक क्लियर करो, कहानी है क्या। 21 में कितना कमाया? अमाउंट, आया कितना? बकाया कितना? अब जो बकाया है वो एसेड है, एसेड अगले साल में जाएगा। जो कमाया है वो उसी साल का है, वो अगले साल नहीं जाएगा, वो उस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखा गया होगा। ओके हो गया? अब मुझे बताओ 22 में कितना कमाया? हाँ, वरना बच्चा पेपर में क्या गलती करेगा, वो कहेगा ये भी कमाया नहीं, 22 में सिर्फ ये कमाया, ये 21 में कमाया था, 21 के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखा होगा, और ये 21 की बैलेंस शीट में क्लोजिंग रिसीवेबल लिखा होगा, जो आज सुबह क्या बन गया? आया कितना? कुछ नहीं आया। कितना? 1400। अच्छा पॉइंट पूछा, पहले कभी नहीं आया मतलब ये पॉइंट। ठीक, आगे सुनो। आओ जी, 1/9
कुछ फिक्स एसेट जिनकी बुक वैल्यू WDV कितनी, कब थी ये, बेच दिया कब, 1/9/22 को बेच दिया एक एसेट जिसकी WDV कब, इसका मतलब है अभी इसे थोड़ा आगे लेके जाना है। कितने महीने, 8-9 महीने। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है 9 महीने, 8 महीने। कितने महीने, क्योंकि 1 सितंबर जान के लिखते हैं ताकि आप सितंबर भी काउंट कर लें। आओ जी, लो, यहां कौन सी डेट आनी है, क्या है डिस्पोजल, 31/8। ये आया कब है, ये जो है 6000, 1/5, और ओपनिंग कब का है, गया कब है, इस डेट की WDV चाहिए। अभी पहले मुझे ओपनिंग बताएं। 3000। इस 3000 को क्या करूंगा, डेप्रिशिएट, किस रेट पर, फ्रैक्शन लगाओ, बोलो जी, कितना आया। अब इसकी वर्किंग कर देंगे, इसकी वर्किंग यहाँ लिख भी देता हूँ। कितना था, 3000, डेप्रिशिएट किया 3000 ज़रा इंटू 8 बाय, बोलो 2600। अब ओपनिंग कितने थे, इसमें से जाने वाले की ओपनिंग WDV 3000, 2600 कहाँ, बीबी जाग, मियाँ वाली से आ गई है जाग, इंटू कितने %, बोलो 690, एडिशन बोलो 1300 कहाँ से आ गया यार, केड़ी आ गई है यार, 6000 इंटू फ्रैक्शन लगाओ यार, इसे मैंने पंजे मारने शुरू कर देने। कब से कब तक, ओपनिंग से, बाइंग से कितना बना, बोलो 800, जाने वाले की 400, टोटल करें 1800। तुम्हें अभी तक नानी याद नहीं हुई पीपी, तो तुम आगे क्या करोगे, डरा रहे हो मुझे। 18, बोलो CD, जल्दी जल्दी जल्दी, जो करेगा वो बचेगा। 79, चलो खामोश। डिस्पोजल डेबिट, फिक्स एसेट क्रेडिट 2600 से आया कितना, कमाया कितना, 700। फड़क सिंह के फड़कने से, हाँ फड़कती हैं खिड़कियां। अब अगर ओपनिंग बैलेंस शीट होती तो ओपनिंग फंड होता, ओपनिंग बैलेंस शीट ही नहीं है तो ओपनिंग फंड भी नहीं है। ओपनिंग फंड का रूल बताओ, ऐसे ऐसे याद होना चाहिए, ऐसी की तैसी अंसारी, तेरी भी और तेरे एग्जामिनर की भी, हाँ इंशाल्लाह। चलो आप ओपनिंग कैश बताओ, 200, ओपनिंग फिक्स एसेट 64, प्रीपेड इंश्योरेंस जी, लैंड अब एक बच्चा या बच्ची क्या कहेगी, ये तो पिछले साल का है। उस बच्चे बच्ची को मैं क्या कहूंगा, पिछले साल का एसेट, पिछले साल की लायबिलिटी, पिछले साल का फंड, पिछले साल का एसेट फंड, पिछले साल का एक्सपेंस फंड, पिछले साल का कमाया
बोल अगले साल, बोल अगले साल। पिछले साल का कमाया पिछले साल दफन हो जाएगा, पिछले साल का आया पिछले साल दफन हो जाएगा, पिछले साल का खर्चा पिछले साल दफन हो जाएगा। इनकम स्टेटमेंट की आइटम्स का बीडी, बैलेंस शीट की आइटम्स का बीडी होता है, और ये सारी बैलेंस शीट की आइटम्स हैं। कॉन्सेप्ट ठीक करो बेटा, कॉन्सेप्ट ठीक करो। अब सुनो, रेंट रिसीवेबल 630, ओके। अब बताओ पिछले साल पेबल कितने थे? ये देखो 800, और पिछले साल का एसेट फंड कितना था? एसेट फंड, ये लैंड फंड कितना है भाई? कितना है लैंड फंड? क्यों? क्योंकि फंड भी एक बैलेंस शीट आइटम है, लाइबिलिटी ना कहें, फंड भी एक, और ये जो एसेट फंड होता है ये जनरल फंड के, इसलिए कल याद करें 5800 जो बाकी था वो ओपनिंग फंड कैलकुलेट करने के लिए माइनस किया था। इधर एक बच्ची ने कहा भी था ये क्यों माइनस कर रहे हो, तो मैंने जवाब दिया था कि ये जनरल फंड के अलावा होता है। बोले लैंड फंड 3000। अब सुने, ये देखें मेंबरशिप फी इन एडवांस कितना है? इन तीन को माइनस करें, ये एसेट ऐड कर 35। मैं अकेला तो नहीं हूं, बार बार की प्रैक्टिस। सुकून नहीं है अब तुम्हारी जिंदगी में, सुकून नहीं है। हेड डाउन करो, इंशा जी उठो चलो कूच करो, अब इस शहर में जी का लगाना क्या। बेटा आजकल तो मैं खुद ही सुनता हूँ, खुद ही जवाब देता हूँ, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक मुझे खुद नहीं पता होता मैं किसको क्या सुना रहा हूँ। सब कुछ चले जा रहा है, बस दुआ करें आफियत से सब एंड हो इंशाल्लाह। चले हैप्पी एंडिंग हो। आओ मेरा बच्चों, इसको एंड करो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बताओ। 1923, इसको एंड करो। तो बैठे रहो बेटा, तुम्हारी तो रुखसत ही होनी है। बैठे रहो बैठे रहो, बेच ही दूंगा किसी कीमत पे। 1327, ये ओके हो गया। इधर आओ, क्लोजिंग बताओ। कहीं और तो नहीं गए पैसे? गए होंगे ना। ये देखो अदर एक्सपेंस में कितने गए हैं? 2788, अदर एक्सपेंस डेबिट हुआ है। इंश्योरेंस में कितने गए हैं? 1404 इंश्योरेंस। और कहाँ गए होता है देखो, कैश की पेमेंट कहीं और हुई है? 3 ही थे। डिस्पोजल से आए हैं, कितने आए हैं? तो कैश डेबिट हुआ है, डिस्पोजल क्रेडिट हुआ है। और ढूंढो कहीं से आए गए हो। गरीबो हो नहीं गया, क्लोजिंग बैलेंस बाद में आएगा, हो गया का बच्चा। बस बोलो 24। चलो अब लिखवाओ इनकम कौन कौन सी है। मेंबरशिप फी है, मेंबरशिप फी बोलो 69। और कहाँ कितनी? शाबाश, आगे बोलो। गेन ऑन डिस्पोजल 700। डोनेशन इनकम कितनी है? 1100। डोनेशन इनकम 1100। और बोलो, बस टोटल करो 95। अब आ जाओ खर्चों पे, खर्चों पे लिखवाओ। इंश्योरेंस है कितनी? 1327। अदर एक्सपेंस बोलो। हाँ, और बोलो कितना? 1890। और बोलो। हाँ, मैं रख के अपने मुंह पे एक लगाऊं, ये पिछला साल है, ये पिछले साल पाए खाए थे तूने, ये पिछले साल के पाओ के पैसे हैं। याद रहेगा, लिखो इंपॉर्टेंट, ये तो मजाक की बात होती है।
किसी से मजाक करूं, उसे मजाक की हद तक लेके चलना है। पिछले साल की कोई एंट्री लिखें तो डेट याद रखनी है। पिछले साल की एंट्री लिखें तो डेट, देखो कोई और एक्सपेंस तो नहीं है छोटो, और बोलो टोटल करो एक्सपेंस। 51 माइनस करो 44, ये क्या है सरप्लस। अब एसेट्स लिख दो, नॉन करेंट एसेट्स में पीपी है, कितना है सीडी बोलो 7960, और बोलो लैंड है कितनी 4000, और बोलो बस भाई बस। अब आ जाओ इस डब्बे को टोटल करो 1196। अब करंट एसेट्स पर आओ, स्टॉक है, डेटर है, और इंश्योरेंस प्रीपेड है, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 35। रेंट रिसीवेबल भी है 1470, रेंट रिसीवेबल 1470। कैश बोलो, कैश कितना है 2456। कोई और तो नहीं है भाई, कोई और तो नहीं है, ओ भाई कोई और तो नहीं है, नहीं पक्का, ओ पक्का। चलो फिर करंट एसेट का टोटल करो, हाँ 42 जमा करो बच्चियों 16, ये टोटल एसेट्स हो गए। कुछ ग्रिप भी बनी है। चलो अब फंड एंड ओपनिंग फंड बोलो 35, सरप्लस ऐड करो 44, जमा करो 79। अब लैंड फंड बोलो 3000, और दूसरा कौन था व्हीकल फंड, व्हीकल फंड बोलो जी 1400, जमा करो सारे फंड्स 1233। अब आओ नॉन करंट लाइबिलिटी पे, कोई लोन है, लॉन्ग टर्म लोन नहीं है, छोड़ दो। करंट लाइबिलिटीज पे आओ, पेबल है कुछ, मेंबरशिप इन एडवांस है, मेंबरशिप इन एडवांस कितना है, और नहीं है कुछ, और कुछ पढ़ो बिस्मिल्लाह। फंड एंड, मैं अकेला तो नहीं हूं। अब हमने अगली डेट क्या दी है आपको रिवीजन टेस्ट सीरीज की, इंशाल्लाह चेक करवा के भी देंगे आपको, अल्लाह ने चाहा तो सारे टेस्ट। कॉपी करो, कॉपी करो भाई। आए भाई अगला क्वेश्चन देखें, चलें भाई देखें भाई। GC prepared its complete financial statement for 23. However, the Excel sheet containing statement of income and expenditure was inadvertently deleted.
इंट्रो याद करें, इनएडवर्टेंटली, गलती से क्या मिस हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं एक्सेल की शीट से डिलीट हो गया। दो बैलेंस शीट गिवन है 22 और, तो 22 ओपनिंग हो गया, 23 और ये 23 का आया। कहता है इस डेटे को देख के इनकम एंड, अब उसे कहेंगे इंशाल्लाह कोई टेंशन की बात नहीं सर, बैलेंस शीट में जितनी चीज़ें हम उनका ओपनिंग और क्लोजिंग कर लेंगे, और ये चीज़ें तो हम कैश फ्लो से बनाते आ रहे हैं। आए जी, पहली चीज़ क्या है, शर्मिंदा ना करवा देना, फिक्स्ड एसेट अकाउंट, कॉस्ट पे WDV पे आप मुझे सॉल्व करवाएंगे। BD बताएं, सोच के जवाब देना, रीसेंट अटेम्प्ट है, यहां से कॉन्फिडेंस आएगा या जाएगा। क्लोजिंग बताएं, 1403। इसमें से एक पॉइंट ऐसा है जो आपको आज लेक्चर जो ऑनलाइन आना है 1 घंटे का, उसका है, वो मैं आपको बता दूंगा, आपको इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह। उसके लिए परेशान ना होना कि ये भी हमने किया हुआ नहीं था, लेकिन एक ही पॉइंट है। अगली आइटम कौन सी है, हाँ, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, या आ जाए सब्सक्रिप्शन इनकम। ओपनिंग रिसीवेबल बताएं, 158, क्लोजिंग रिसीवेबल बताएं, 270। इसके बाद अगली आइटम बताएं, सप्लाईज एक्सपेंस, क्या, ओपनिंग प्रीपेड बना, क्लोजिंग प्रीपेड, अगली आइटम रेंट इनकम। प्रीपेड ना कहिएगा, क्योंकि रसीट्स में जाएंगे तो रेंट आ रहा है, इसका मतलब ये एक्सपेंस प्रीपेड नहीं है बल्कि रेंट इनकम है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। ओपनिंग रिसीवेबल जी, क्लोजिंग रिसीवेबल, अगली आइटम एक्सपेंस, आपसे एक वादा किया हुआ था कि आपको हाई लेवल पे ही तैयारी करवा रहा हूँ, इंशाल्लाह जब पेपर आएगा तो आपको वो बोनस ही लगेगा इंशाल्लाह। प्रीपेड ओपनिंग बताएं, क्लोजिंग, अगली आइटम बैंक, बैंक ना बनाएं क्योंकि ये रसीड एंड पेमेंट बैंक की तो है। ये देखें 530 ओपनिंग है, 450, तो बैंक अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में कैश बुक बनाते थे तो फिर उसका लेजर नहीं बनाते थे, तो ये मौजूद है। इसके बाद लायबिलिटी साइड पे आ जाए जी भाई, जनरल फंड छोड़ दें, उसका कोई मसला नहीं है। आगे आए, टेनिस कोर्ट फंड, भाई टेनिस कोर्ट फंड याद है ना, एसेट का जो फंड होगा वो अपने नाम से होगा, और टेनिस कोर्ट एक एसेट है, इसके फंड का BD बताएं, 200, CD 260। आगे चले, सब्सक्रिप्शन ये ओपनिंग इन एडवांस, क्लोजिंग इन एडवांस जी 20। आगे ओपनिंग पेबल, क्लोजिंग पेबल, यूटिलिटीज, ओपनिंग पेबल, क्लोजिंग पेबल जी। आगे
एनुअल स्पोर्ट्स। याद रखिएगा एनपीओ में जब भी स्पोर्ट्स इवेंट होगा तो खर्चा ज़्यादा होगा और उससे टिकट वगैरह के पैसे कम होंगे, क्योंकि क्लब है, ये कमाई नहीं करता, यहाँ से सिर्फ इवेंट अरेंज कर रहा होता है। बताएं जी कितने लोगों के ओपनिंग पैसे देने हैं इवेंट के? जी क्लोजिंग के? जी 10 देने हैं। और बस पूरे हो गए। अब आय पे आ जाएं, ओपनिंग बैलेंस छोड़ दें। इसके बाद कहाँ से आया? सब्सक्रिप्शन से आया। कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन क्रेडिट कितना? फिर किसका आया? टेनिस कोर्ट फंड। कैश डेबिट फंड कितना? आगे चलें। आए कैश डेबिट एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट, फिर एंट्रेंस फी स्पोर्ट्स इवेंट ही किया, इसे भी यहाँ ले आए। कितना? 86। रेंट टग शो मनाया था। ये कैश कितना आया? मैं अकेला तो नहीं। इसके बाद स्क्रैप सेल, वो सीधा ही अदर इनकम हो जाएगा। स्क्रैप सेल का मतलब अदर इनकम, साइड पे लिख लें, स्क्रैप सेल अदर इनकम। आज जो लेक्चर आने उसमें ये पॉइंट है कि स्क्रैप सेल अदर इनकम होती है। आगे बोलें, बताएं कहाँ है सैलरीज के? सैलरीज डेबिट कैश 5। आगे बोलें, ये डेबिट कैश क्रेडिट 92। आया है गया है। ये डेबिट कैश क्रेडिट कितना? 180। और गया है। ये डेबिट कैश क्रेडिट 1। आगे ये डेबिट कैश क्रेडिट कितना? 200। आगे रिपेयर सारा डायरेक्ट। आगे याद रखना, वहां मिस ना कर देना। कंस्ट्रक्शन अब यहां नहीं लेके आना, ये फंड है, ये है टेनिस कोर्ट फिक्स एसेट में। ये 2 पॉइंट याद रखना। उसके लिए पैसा आएगा तो फंड में जाएगा। किसी ने कहा यार टेनिस कोर्ट बना लो, उसने फंड दिया, कैश डेबिट फंड क्रेडिट। अब जब एसेट में पैसे लगाओगे, एसेट डेबिट सिखाया हुआ है कहाँ? कल परसों जब यहां पे फंड सिखाया था, जाके देख लो एंट्री। एसेट के लिए फंड के पैसे आए, कैश डेबिट एसेट फंड क्रेडिट। एसेट में पैसे लग जाएं, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। एसेट फिक्स एसेट में पड़ा हुआ, बोले और बोले बस पढ़ें, बिस्मिल्लाह करें। टोटल 1515। ये शॉर्ट है कितना? क्या लिखूं? वेल डन। क्या लिखूं? कैश फ्लो में सिखाया हुआ है। बड़ी साइड बोले, टोटल करें। ये क्वेश्चन करके रिलैक्स ना हो जाना कि यार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये हमें पागल बनाया जा रहा है। हाँ, ये 2 नंबरी ना करना। हमने आई कैप के हर एंगल को जाके देख के जाना कि मुश्किल तरीन अटेम्प्ट भी हो तो हम हॉल से ये कह के निकले यार क्या बच्चों वाला पेपर बनाया, भी मजाक ही किया पेपर का। ये वाली बॉडी लैंग्वेज चाहिए मुझे, इससे हल्की नहीं चाहिए। बोले 90। ये डेबिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर टोटल करें।
280 280 इनकम एंड, तो एनुअल इवेंट करवाने में हमारा कितना खर्च हुआ? 55 का। अकेला तो नहीं हो। इनकम में वर्किंग नंबर लिखा करें भाई। 250 फंड नहीं, फंड कभी इनकम में मैंने कहीं लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर? फिर फंड तो बैलेंस शीट की आइटम है। और कुछ ढूंढे? टक शॉप, ये रेंटल इनकम लिख दी है। बस स्क्रैप सेल कितना? बस, कोई और तो नहीं है? बोलो। एक्सपेंसेस में है, एक सीक्वेंस से बताएं, वहां से शुरू करें। डेप्रिसिएशन कितना? 40 and बस स्पोर्ट्स इवेंट 55 और कुछ उधर से डायरेक्ट आना, टोटल करें, माइनस करें, क्या है? आए अब वर्किंग नंबर देते हैं। 1, अंग्रेज के बच्चे ना बनो, पाकिस्तानियों के हो, पाकिस्तानी रहो। नहीं ऐसे भी नहीं है पेरेंट्स हमारे। 9 की ठीक है। चलो अब सब्सक्रिप्शन का नंबर बोलो। वर्किंग 2, रेंटल इनकम वर्किंग 4, स्क्रैप डायरेक्टली है, डेप्रिसिएशन 1, सप्लाईज, सैलरीज, रिपेयर, यूटिलिटीज, रिपेयर, एनुअल स्पोर्ट्स 8। तो ये वर्किंग ज़रूर लिखा करें, अदरवाइज मार्क्स काट लेगा वो आपके। हाँ जी, इसके मार्क्स होते हैं बाकायदा। सारे नहीं काटेगा लेकिन कुछ ना कुछ मार्क्स काट लेगा वो आपके। ये वर्किंग नंबर साथ रेफर करना, आप नोट कर लें। जी फिर इनकम में लिखते हैं, आमतौर पे आता नहीं है। 99% पास पेपर में एक्सपेंस ही करता है, क्योंकि फिर सोशल वेलफेयर वाला इमेज ख़राब हो जाता है। आप यही समझते हैं राइस को इवेंट करवाता है तो करोड़ों कमा लेता है ना? यही समझते हैं ना? इसलिए कह रहा हूँ 99% में हाथ से ही जाते हैं पैसे। तुमने तो फी में से भी आधा मेरे से बिरयानी में ही खा लेना। चलो जल्दी से कॉपी करो। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।